दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया ज्ञानस्थ जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी के अपडेट के बारे में। और जिन लोगों की नियुक्तियां हो गई है उनके संबंध में और भी जानकारी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कई बार वो कमेंट कर चुके हैं। तो चलिए आज हम आपके साथ जानकारी शेयर कर रहे हैं कि क्या बिहार विद्यालय परिचारी और बिहार विद्यालय सहायक क्या क्या अपडेट है, पेमेंट कब होगा, उनका अब छुट्टी कैसे भराएगा, अब वो छुट्टी कैसे लेंगे, पेमेंट का क्या होगा स्थिति, उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करेंगे रहे हैं कि जिन लोगों की नियुक्ति हो गई, जिन लोगों की नियुक्ति हो गई बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी में, उनका पेमेंट की स्थिति, उनका छुट्टी का स्थिति, छुट्टी कैसे लेंगे वो, इन सारी बातों की जानकारी हम अभी बहुत ही कम समय में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, जितने भी बिहार में स्कूल के में स्टाफ हैं उन सबको इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अटेंडेंस बनता है। यानी कि आप किसी भी कर्मचारी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप समय से आइए या लेट आइए, ये कहने का आप रह ही नहीं गया है। क्योंकि अगर लेट आइएगा तो आप जो अटेंडेंस बनाइएगा ऑलरेडी वो शो करता है, समझ गए। तो इसलिए और जब आप जाइएगा विद्यालय छोड़ करके तो भी आपको तो आउट होकर के जाना होगा। अगर नहीं आउट होकर के जाइएगा तो भी उसमें शो करेगा कि आप विद्यालय में आउट होकर के नहीं गए हैं, यानी कि विद्यालय में आप कब गए हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यानी कि अब विद्यालय में कोई भी स्टाफ हो, चाहे वो 1 to 5 के शिक्षक हों या 6 to 8 के शिक्षक हों या 9-10 के शिक्षक हो, 11-12 के शिक्षक हों, या कोई भी कर्मचारी हो, या विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी की अभी जो बहाली हुई है, या शिक्षा सेवक तालीम मरकज जितने भी हैं, सबको इस शिक्षा कोष पोर्टल से ही आना है और उसी से जाना है। यानी कि अटेंडेंस सभी का ऑनलाइन बनता है। तो अब जो भी विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी हैं उनका भी अटेंडेंस ऑनलाइन बनता है। तो अब देखिए, कुछ दिन वो लोग बनाए थे, अब नियम आ गया कि अब सभी को मई से जो है ना सभी लोग ऑनलाइन ही बनाएंगे और इस शिक्षा कोष पोर्टल के उपस्थिति के आधार पर ही उनका पेमेंट का भुगतान होगा और वहीं पर छुट्टी भी लेंगे। पोर्टल पर ही आवेदन होगा, अपलोड होगा, वहीं से अप्रूव होगा और वहीं से छुट्टी मिलेगी। यानी कि घर बैठे कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि इनका आने जाने छुट्टी का क्या स्थिति है। ये हो गया। अब चलिए सवाल ये लो, उन लोगों का पहले कमेंट हम ले रहे हैं। वो लोग कमेंट कर रहे थे कि हम लोगों का पेमेंट अभी बहुत कम है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पेमेंट इसलिए कम है क्योंकि ये जो नियमावली है वो पहले का है। नियमावली आ रहा है और अब मई में सरकार का उथल पुथल हो गया, इसलिए नहीं तो नियमावली आ ही जाता। नियमावली आ रहा है, मई में जैसे ही कैबिनेट की बैठक होगी तो निश्चित रूप से ये वैकेंसी भी आउट होगी और नियमावली चेंज होगा। और जैसे ही नियमावली चेंज होगा तो वैसे ही आपको फ़ायदा होगा। इसका सबसे फ़ायदा आपको जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्त हुए हैं उनको ये होगा कि ये लोग सीनियर होंगे इन लोगों से। अब जिनकी बहालियाँ होगी उससे सब दिन वो सीनियर होंगे, पेमेंट में भी सीनियर होंगे और बाकी चीज़ों में भी वो सीनियर होंगे। प्रधान लिपिक तक वो जाएंगे और सीनियरिटी उनकी बरकरार रहेगी। बाद में भी विद्यालय से निकल करके डीओ ऑफिस वगैरह में आपका पोस्टिंग होगा और डीओ ऑफिस में जब आपका एक बार पोस्टिंग हो जाएगा तो वेतन से 4 गुना सिर्फ इनकम होगा, समझ गए। ये बातें सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये सब बातें कोई और चैनल से नहीं बता सकता है, क्योंकि इस विभाग में हम हैं और इस विभाग का पल पल की जानकारी हमारी होती है। और आपको जब डीओ ऑफिस में हो जाएगा ना, डीओ ऑफिस में, डीडीओ ऑफिस में, बीआरसी में जब हो जाएगा तो सोचते हैं सिर्फ पैसा ही छापिएगा और वहाँ जो विद्यालय में बहुत कम समय में सिर्फ वेतन पर रहिएगा, यहाँ वो वेतन को तो हाथ तक नहीं लगा पाइएगा, समझ गए। और कहे तो कि वेतन से 4 गुना से ज़्यादा इनकम रहेगा यहाँ इन सब में जब ऊपर आपका हो जाएगा। और इसमें होगा आप ही का, जो लोग अनुकंपा के आधार पर हैं उन्हीं का होगा, क्योंकि वो सीनियर हैं। अब चलिए, हाँ, ऐसा नहीं कि इन लोगों का नहीं होगा, बाद वाले भी एक से एक धुरंधर बैठे हैं। उनके पास कंप्यूटर का अच्छी खासी जानकारी, अच्छा खासा नॉलेज, पदाधिकारियों से मिलने का कैपेसिटी, उनके पास मैनेजमेंट का कौशल अगर अच्छा होगा तो वो लोग भी आ सकते हैं, वो लोग भी आएंगे। और लेकिन ये लोग को आ जाना स्वाभाविक है। और जो गांव के देहातों में जो अभी आपकी पोस्टिंग है, आपके पोस्टिंग शहर में भी हो जाएगी, समझ गए। तो ये तो वो हो गया, इस पर एक दिन अलग से हम वीडियो बना देंगे। अब अपडेट आ रहा है कि वैकेंसी कब आएगी, इस पर अभी बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी
कैबिनेट की जैसे ही बैठक होगी ना तो वैकेंसी आ रही है, क्योंकि विद्यालय में पूरा काम पेंडिंग हो गया है। जनगणना कार्य में लगने से शिक्षकों का शिक्षा जो व्यवस्था है और भी चरमरा गया है। समझ गए, व्यवस्था चरमरा गया कहने का मतलब कि मैनेजमेंट हो ही नहीं पा रहा है। जो शिक्षक मैनेजमेंट देख रहे थे वो जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात और भी बता दे रहा हूँ एज ए शिक्षक कि जो भी जनगणना कर्मचारी आपके यहाँ दरवाजे पर जाएंगे ना तो उनको थोड़ा सा आप हेल्प करिएगा, क्योंकि जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और सही जानकारी आप उनके साथ शेयर करिएगा ना तो आपके घर का, आपके समाज का और आपके जाति का और आपके देश का नीतियों को बनाने में सरकार को सहूलियतें होगी और सरकार जो है वो बेहतर आर्थिक नीति आपके पास लेकर के आएगा। तो आप जान लीजिए एकदम शॉर्ट अपडेट कि मई में इसकी वैकेंसी की आने की सूचना है। कैबिनेट की बैठक जैसे ही होगी उसके बाद हम आपको जानकारी निश्चित रूप से शेयर करेंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।